नीट का पेपर किस तरह से लीक हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सवालों की भाषा, उनका विकल्प, उनमें लगा हुआ अल्प विराम या पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, ये तक सेम था। बायोलॉजी के पेपर में कुल 90 सवाल आए। कितने सवाल आए? बायोलॉजी के पेपर में कुल 90 सवाल आए और सभी सवाल सेम। केमिस्ट्री के पेपर में 46 में से 35 सवाल एक जैसे थे। ये खेल चल रहा है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उधर राजस्थान एसओजी टीम भी इस पर पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू इलाके में एसओजी ताबड़तोड़ रेड कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में अविनाश लांबा नाम के एक और शख्स को पकड़ा गया है। अविनाश लांबा पर मीडिएटर की भूमिका निभाने का शक है। इसके अलावा सीकर के कोचिंग संचालक को भी एसओजी दफ्तर लाया गया। इससे पहले जयपुर से मनीष नाम के एक युवक को भी हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि गेस्ट पेपर जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में छपने आया था और वहीं सीकर के रहने वाले राकेश मंडाविया ने एसओजी हिरासत में पूछताछ जब हुई तब खुलासे किए। करियर कंसल्टेंट राकेश मंडवारिया पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। हालांकि अभी तो जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है, तो शाम से सीबीआई पूरे इस मामले को टेक ओवर कर लेगी और आगे की छानबीन की जाएगी। लेकिन रशीद जी, मेरा सवाल ये है, आज इतने लाखों स्टूडेंट जो हैं, जो एक दोराहे पर आ गए हैं जहां से उन्हें फिर से मेहनत करनी है, फिर से तैयारी करनी है, सरकार से सवाल क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन से सवाल क्यों नहीं हो रहा? इस सिस्टम से सवाल क्यों नहीं हो रहा? आज अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो एग्जामिनेशन ठीक से कंडक्ट नहीं करवा सकते वो सरकार कैसे चलाएंगे? मीनाक्षी, देखिए, ये एक मौका है एक नैतिक जिम्मेदारी का। देखिए, हम मानते हैं कि राजनेता या जो लोग जिम्मेदार पद पे हैं उनका कोई इससे लेना देना नहीं होगा, लेकिन एक अगर नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अगर कोई सरकार कदम उठाती तो मुझे लगता है कि लोगों के थोड़े से आंसू पूछेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, हमें युवाओं को लेकर के बड़ा सतर्क रहना चाहिए। देश में देखिए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी देखिए, युवाओं में अगर बेचैनी होगी, वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट करेंगे और लंबे अरसे तक, देखिए, विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, क्रेडिबिलिटी की, पूरे सिस्टम की। और अगर लोगों का विश्वास डगमगाएगा तो हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक छोटी सी बात नहीं है, इससे बहुत ज्यादा देखिए, देश में मेरे पास कितने 50 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं समझ सकता हूँ कि देश में कितना लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। कोई छुट्टी पे जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अब सब लोगों को लग रहा है फिर से वापस पढ़ाई में जाना है और वो करना है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जनमानस का मुद्दा है। और इसको देखिए, हम सोचते हैं कि कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत रहा है तो सब कुछ ठीक है, ये बात नहीं है। लोगों में एक 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 खुशी का माहौल होना चाहिए, मतलब लोगों को इस तरह की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। और ये बेचैनी युवाओं की है, ये एक शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। एनटीए दावा करती है ना कि परीक्षा पूरी सुरक्षा में, तकनीकी व्यवस्था में, जीपीएस और एआई के पूरे निगरानी में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। तो कितनी लचर और कितनी कहें खोखली ये सारी व्यवस्था है, वो तो ये तमाम जो है दावे और जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है उस दावे की पोल खोल देती है। लेकिन जब हम ये चर्चा करते हैं ना अवस्थी जी की निराकरण कैसे हो सकता है, क्या इतने लाखों स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक दिन में कंडक्ट कराना क्या पॉसिबल है? पहला सवाल ये। और अगर एक दिन में इसे कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है तो क्या अलग अलग पारियों में इसे अलग अलग दिनों में इसे डिवाइड करके फिर कंडक्ट कराया जा सकता है? और अगर ये ऐसा हो सकता है तो फिर एनटीए डर क्यों रही है, वो क्यों नहीं ये कर पा रही है? मैम, इसमें ना जो भी निराकरण से संबंधित अगर हम बात करें तो लेकर एनटीए के इंटेंट से एग्जीक्यूशन तक पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इंटेंट बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार की गलती आपकी माफ हो सकती है, दूसरी बार हमारा देश रिकॉर्ड समय में हाईवे बनाने के लिए जाना जाता है, आपसे एग्जाम के लिए सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है। आप यूपीआई की, भीम पे की सब जगह दुनिया भर में तारीफ करवाते हैं, आपसे ऑनलाइन पेपर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही आयरनी है, ये आपके मेलाफाइड इंटेंशन को हाईलाइट करने का एक और प्रमाण है। नंबर 1, अगर इसके समाधान के लिए ओरिएंटेड बात की जाए तो मैम बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत सारे फेजेस में आयोजित कराते हैं और विद्यार्थी हंसते हंसते उन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करता है। आपको 22 लाख एक बहुत बड़ा नंबर अगर लग रहा है तो इसे कई फेज में आयोजित करवाया जा सकता है। परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित करवाया जाना चाहिए। पेपर के लिए मैम जैसे ना होता क्या है कि जब पेपर प्रिंटिंग में जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं।
अब तक जितने भी आप पेपर लीक के उदाहरण निकाल के देखेंगे तो दो मेजर रूम, दो जगह निकल कर आती हैं। या तो प्रिंटिंग प्रेस से, चाहे राजस्थान में होने वाला कोई सा भी पेपर देखें, अगर लीक होने की जगह निकले तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम कहीं नहीं निकल के आएगा, या फिर निकल कर आता है सेंटर का, जहां पर ये पेपर पहुंचाया गया था। दोनों ही जगह क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और वहां पर कोई भी लालच किसी भी प्रकार की सीमाओं को पार करते हुए, क्योंकि कानून अगर सख्त नहीं है तो इस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन इसका समाधान कितना आसान है कि आपको प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक की 20,000 क्वेश्चन की रेपोजिटरी बनाइए, एआई का जमाना है, वहां से अपने आप उठ के क्वेश्चन आने दीजिए। मैम, एनटीए का जो ये एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, ये तुलनात्मक रूप से सरल एग्जाम माना जाता है जेई की तुलना में। सरल का मतलब होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, जो सीबीएसई ने किताब लिखी है, उसमें हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और बहुत सारी कोचिंग संस्थान अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लगभग 20,000 क्वेश्चन ऐसे निकाल कर दे देते हैं छात्रों को कि आप इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बैंक जो आज चर्चा में आ रहा है, 410 क्वेश्चन में से 100-150 सवाल निकल के आने का, 20,000 क्वेश्चन में से तो सारा पेपर निकल कर आता ही है। आप 20,000 क्वेश्चन उठा के पकड़ा दीजिए ना एआई को, और वो अपने हिसाब से निकाल कर आपको पेपर बनाकर दे देगा। तो ट्रांसपेरेंसी में टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है, इंटेंट जरूरी है। अब इस इंटेंट के लिए सरकार इसे कैसे देखती है, क्योंकि ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बल्कि छात्रों का, और मैम 22 लाख बच्चे अगर एक साल पीछे होते हैं, और छोड़िए आप 4 महीने भी पीछे होते हैं, तो उसको देश की जीडीपी में कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला समय देखता है।